है, सरकार हर स्तर पर तैयारी मुकम्मल होने का दावा करती है, सिस्टम भी हाँ में हाँ मिला देता है। लेकिन जब हम इस सिस्टम को देखते हैं और समझने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पहुंचते हैं तो सब कुछ दावों के उलट नजर आता है, क्योंकि ये मंत्री जी का औचक निरीक्षण था जिसमें हर दावे टाए टाए फिस होते हुए नजर आ रहे थे। सदर अस्पताल में मंत्री जी पहुंचे तो हर नजर उन पर टिकी थी, मानो सवाल कर रही हो, और उन सबके बीच एक पीड़ित परिवार का रुदन कुंद्रन, और सबके जो जवाब थे वो निरुत्तर थे और इस परिवार ने बेड के अभाव में अपने परिजन को खोया था। मंत्री जी के पास भी जवाब नहीं था, शायद इसलिए पीपीई किट और फेस शील्ड लगाकर सवालों के बौछार से बचते और पीड़ित परिवार से नजरें चुराने की असफल कोशिश करते नजर आए। इस सच्चाई में आपको रूबरू होना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए और तय कीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप दावा नहीं कर सकते, आप आम लोग हैं। मंत्री पन्ना गुप्ता का सच से सामना। सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का किया औचक निरीक्षण, लेकिन मंत्री जी के सामने एक परिवार हुआ आक्रोशित। परिजन की मौत से परिवार था गुस्से में। मीडिया को भी इस परिवार ने नहीं छोड़ा। सर झुकाए सबने सुनी इस परिवार की डांट। इस परिवार ने मीडिया का भी करवा दिया सच से सामना। तो इंतजार कर। तुम आधा घंटा 1 घंटे से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला ले। क्यों चले? यहाँ का आजकल तेरी चक्करों में डॉक्टर के मरे और यहाँ के लोग ये तस्वीर रांची के सदर अस्पताल की। स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता सदर अस्पताल पहुंचे थे और ठीक उनके पहुंचने से पहले इस महिला के परिजन का देहांत हो गया और फिर मंत्री जी के सामने वो सब कुछ हुआ। गुस्सा मीडिया तक पर उतर गया, लेकिन सब नतमस्तक थे क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दोषी हर कोई था, बस मंत्री जी के साथ साथ हमारा भी सच से सामना हो ही गया। नहीं, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग मारिए मेरे पापा को। ये लोग मारिए मेरे पापा को। चलो ना। अरे हटो ना यहाँ से। हटाओ, हटाओ। खतरनाक घटना हुई आपके सामने। दहलीज पर एक व्यक्ति मर गया, कई घंटे तक उसे भर्ती। मेरे सामने कोई नई मौत हुई है, आप गलत कह रहे हैं। मेरे आने के पहले की बात है। देखिए, मौत किसी की भी होती है, दुखद होती है, और मौत पर मैं संवेदना व्यक्त करूंगा, और जो यदि कोई कमी खामी है और यदि उनके परिजन लिख के देंगे तो उस पर जो है विचार करेंगे। अब दूसरी तस्वीर भी देखिए। एक व्यक्ति है जो कि कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, करबला चौक के रहने वाले हैं और पिछले 4 घंटे से सदर अस्पताल के दहलीज पर तड़प रहे हैं, परेशान हैं। लगातार सदर अस्पताल के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें भर्ती नहीं लिया गया। आप समझिए, ये मरीज बेड के इंतजार में सदर अस्पताल के बाहर तड़प रहा था। इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक बार फिर से सच सामने दिख रहा था और सबका सच से सामना हो रहा था। इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता सदर अस्पताल पहुंचे थे। आगे आगे मंत्री जी थे, पीछे पीछे मीडिया थी। अचानक मंत्री जी रुके, मरीजों को दिए जाने वाले खाने को चखा, देखा सब ठीक है, फिर पीपीई किट पहनी और कोविड वार्ड का औचक निरीक्षण करने लगे। मरीजों से बात की, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हमें भी लगा मंत्री हो तो ऐसा। हम अपने सहकर्मी के मनोबल को बढ़ाने आए हैं, उनको प्रोत्साहित करने आए हैं, ताकि जो हमारा ये योद्धा है ये मजबूती से काम करे और बिना डरे बिना सहमे काम करे, क्योंकि हम लोगों ने जो शपथ ली है उस शपथ के हिसाब से, चाहे मैं हूं, चाहे हमारा डॉक्टर है, चाहे मेडिकल के स्टाफ है, सबने शपथ ली है कि सेवा करनी है और बिना डरे बिना झिझके। तो मैं आया हूं देखने के लिए। कुछ मरीज तो ऐसे थे जिनको हटाने की ज़रूरत है, जो ठीक हो चुके हैं, भगवान की कृपा है उन पे,
और वो जल्दी अपने घर को चले जाएं, आईसीयू में जगह खाली हो। अब इस जज्बे के लिए मंत्री जी की तारीफ हमने की और करनी भी चाहिए, लेकिन इन अव्यवस्थाओं पर खरी खोटी भी मंत्री जी आपको ही सुननी पड़ेगी। परिजनों का गुस्सा गैर वाजिब नहीं था। खैर, आपकी बात भी सही है, कोरोना अप्रत्याशित, लेकिन सवाल ये है कि हमारी तैयारी क्या थी। बेड तो बढ़ा दिए, पर वो बेड मिलेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया। कहा ना कि बहुत सारे, मैंने कहा ना आपको कि बहुत सारे एसिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक लोग भी भर्ती हैं, उनको होम क्वारंटाइन करने की जरूरत है। जब ऑब्वियस है वो होम क्वारंटाइन होंगे तो कुछ बेड खाली होंगे, कुछ जो है हमारा आईसीयू में जो लोग ठीक हो गए हैं, जिनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो घर को जाएंगे। और जो लोग यदि वहाँ से थोड़ा स्वास्थ्य लाभ करके बेहतर स्थिति में हैं तो उनको जो है कि फिर दूसरे जगह उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह का अभी डीसी को भी हमने कहा है, डीसी साहब भी आए हुए हैं, एसडीओ साहब भी आए हैं और सिविल सर्जन, सारे लोग लगे हैं व्यवस्था में सुधार की। ये कोरोना का काल ऐसा है जैसा पूरे विश्व ने आज तक नहीं देखा। सदर अस्पताल की घटना ने सत्ता से लेकर मीडिया तक सबको आईना दिखा दिया, लेकिन इस जंग को हमें मिलकर ही जीतना होगा। हमारे पास सरकार और प्रशासन के सहयोग करने के अलावा और कोई उपाय बचा भी नहीं है, और इस जंग को जीतने के लिए हमें करना भी यही होगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। चलो ना। अरे हटो ना यहाँ से।